तो परिस्थिति के अंतर्गत दो प्रकार की परिस्थितियाँ, जैसा कि प्रदत्त परिस्थिति क्या होती है, ये तो जन्म, वंश, लिंग, समुदाय के आधार पर उसको प्राप्त हो जाती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है, बिना विदाउट एनी कंपटीशन। दूसरी परिस्थिति जो बनती है अर्जित परिस्थिति बनती है। अर्जित परिस्थिति क्या है, इसको प्रतियोगिता, संघर्ष, कंपटीशन आदि के माध्यम से ग्रहण किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ लिख करके आईएएस बन जाता है, पीसीएस बन जाता है, या इंजीनियर, मास्टर, तो ये लोग प्रतियोगिता को पास करके प्रतियोगिता का यानी प्रतियोगिता के माध्यम से जो पद प्राप्त किया जाता है उसे अर्जित परिस्थिति कहते हैं। इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, हाँ, और इसी तरह से और भी पद हैं जो कि प्रतियोगिता के माध्यम से संघर्ष करके तब उसे प्राप्त किया जाता है, वह अर्जित परिस्थिति कहलाती है। परिस्थिति यानी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसको किसी भी तरह से संघर्ष करके प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त करना, तो ये परिस्थिति है। इसके अलावा इसमें एक पॉइंट है भूमिका, यानी रोल। भूमिका क्या होती है, जैसे एक व्यक्ति की समाज में जो उसका कार्य होता है वहीं उसकी भूमिका कहलाती है। समाज में जो व्यक्ति का कार्य है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भूमिका क्या है, मेरा रोल क्या है, एक टीचर का है। तो ये क्या है, यानी रंगमंच पर रामलीला या अन्य जो कार्य किए जाते हैं उसमें रंगमंच के ऊपर, जैसे कोई हनुमान जी का रोल कर रहा है, कोई राम का रोल कर रहा है, तो जो रोल जिस रूप में कर रहा है वहीं वह उसकी भूमिका कहलाती है। जैसे देहातों में देख लिया जाए तो एक गार्जियन है, वह अपने परिवार का पालन पोषण करता है, तो वह घर का मुखिया के रूप में वो अपनी भूमिका निभा रहा है। अगर कहीं ड्यूटी पर चला जाता है, किसी विद्यालय में टीचर है या कहीं सरकारी कर्मचारी है, तो वहाँ पर जा कर के जब वह कार्य वही व्यक्ति अपने ढंग से करने लगता है तो वह उसकी वहाँ की भूमिका होती है। यानी अगर हम घर पर हैं तो एक गार्जियन की भूमिका में हैं, यानी पिता की भूमिका के रूप में बच्चों के लिए हैं हम, पत्नी के लिए पति की भूमिका में रहते हैं। लेकिन अगर हम किसी विद्यालय में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ एक अध्यापक की भूमिका में नज़र आते हैं। तो भूमिका उसका जो प्रेजेंट टाइम का रोल होता है वहीं उसकी भूमिका हो जाती है। सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, यानी ये समाज जो है वह वर्गों में बटा होता है। समाज में दो प्रकार के वर्ग पाए जाते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। यानी ये जो स्तरीकरण है ये समाज के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। तो स्तरीकरण में दो प्रकार के स्तरीकरण होते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। जैसा कि जो डिवाइडेशन किया गया है उसके हिसाब से देखा जाए तो उच्च वर्ग निम्न वर्ग से भिन्न होता है। यानी स्तरीकरण के दो प्रकार, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। निम्न वर्ग में जैसा कि समाज में भी देखने को मिल जाता है, निम्न वर्ग क्या है, उसमें विशेष तौर से फोकस की ज़रूरत नहीं होती। निम्न वर्ग में SC BC आदि के सदस्य आ जाते हैं, और उच्च वर्ग में जैसे जो जमींदारी से
ताल्लुक़ रखता है, या जो ज़्यादा धनी हैं वह उच्च वर्ग में आते हैं। समाज और सामाजिक नियंत्रण, जैसे विद्यालय होता है, विद्यालय का एक रूल रेगुलेशंस होता है। वो क्या होता है? समय से आना, समय से जाना, समय से पढ़ना, समय से घंटी का लगना और समय से विद्यालय से छूट जाना, इंटरवल हो जाना, ये सब क्या है? विद्यालय के सिस्टम्स हैं। उसी तरह समाज में भी कुछ सिस्टम हैं जिसको सामाजिक नियंत्रण कहते हैं। सामाजिक नियंत्रण, इसके अंतर्गत देखा जाए तो जितने भी मनुष्य हैं यह सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत बंधे होते हैं। सामाजिक नियंत्रण में क्या है? जैसे जनरीतियाँ हैं, प्रथाएं हैं, लोक रीतियाँ हैं आदि सामाजिक नियंत्रण के साधन हैं। प्रथाएं यानी कस्टम्स, जो हमारे देश की प्रथाएं हैं उससे हम बंधे हैं, उससे अलग नहीं हो सकते। हमारे यहाँ की जो प्रथाएं हैं अगर नहीं करते हैं तो उपहास का पात्र बनते हैं। प्रथा हमारे यहाँ क्या है? जो एक जनरीति होती है, जनरीत जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती है, ये परंपरा है। यही परंपराएं आगे चल के भूमिकाएं बन जाती हैं और प्रथाएं बन जाती हैं। तो जनरीतियाँ क्या हैं? लोगों के चलने, रहने, उठने, बैठने की जो रीतियाँ हैं वही जनरीतियाँ हैं। उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो जो खाने का ढंग है, चलने का ढंग है, ये हमारी जनरीतियाँ हैं। जैसे भाई किसी अंतिम संस्कार में जा रहे हैं तो हम वहाँ पर टाई और बेल्ट लगा करके, वेल मेंटेन हो करके, चश्मा लगा करके आदि सिस्टम के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारी जनरीत नहीं है। उसमें तो एक शोक संतृप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए, उसके प्रति, उसकी आत्मा की शांति के लिए तरह तरह के हम लोग जो है इसमें कार्यक्रम करते हैं, शामिल होते हैं। ये हमारी परंपराएं जो हैं सनातन से चली आ रही हैं, तो ये जनरीत है। कैसे कपड़े पहने ये भी हमारे जनरीत के ऊपर डिपेंड करता है। अभी जो वेस्टर्न कल्चर है, जो पश्चिमी देशों का पहनावा है, उस तरह से पहनावा यहाँ कोई पहन करके चले तो क्या होगा? समाज में बुराई हो जाएगी। उदाहरण के तौर पर देखा जाए, अगर किसी लड़की की शादी होती है, अगर वह जीन्स और टी शर्ट पहन करके ससुराल जाती है तो उसका उपहास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जनरीत हमारे समाज की नहीं है। लेकिन जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, रूस है, इन सब देशों में क्या है कि जिस ड्रेस में वहाँ के पुरुष होते हैं उसी ड्रेस में वहाँ की महिलाएं भी, उनकी पत्नियां भी रहती हैं। उनमें आप शारीरिक बनावट को देख करके ही आप अंतर समझ सकते हैं। अदरवाइज पीछे से आप नहीं बता सकते हैं कि इसमें लेडीज़ कौन है और जेंट्स कौन है। लेकिन हमारे यहाँ का जो पहनावा है वह अन्य देशों से हट करके है। हमारे यहाँ की जो जनरीत है, पुरुषों का ड्रेस अलग है, महिलाओं का ड्रेस अलग है, ये जनरीत है। जो परंपराएं हैं वो भी इनमें सहयोग करती हैं। यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को जो परंपराएं हैं हस्तांतरित होती रहती हैं। कुछ चीज़ें ऐसे हैं हम चाह करके भी उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। हमारे समाज में कुछ ऐसी परंपराएं हैं कि चाह करके भी उसका मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ। वह कैसे? जैसे हमारे समाज में है, क्या है कि सूप पीटने की प्रथा है। ये सूप पीटने से दलिद्दर भगाया जाता है। क्या वास्तव में सही है?
एक दिन सूप पीटने से अगर दलिद्दर भागता है तो एक आध हफ्ते, एक आध महीने पिटवा दिया जाए, कायदे से देश ही छोड़ करके चला जाए। लेकिन क्या है, ये अंधविश्वास होता है, एक वहम होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सूप पीटने से दलिद्दर नहीं भागता है, लेकिन क्या है, हम बिना पीटे भी नहीं रह सकते हैं। जानता हूँ कि सूप पीटने से कुछ नहीं होता, लेकिन क्या है, पीटते हैं, जानते हुए भी पीटते हैं। इसलिए कि समाज के सारे लोग पीट रहे हैं, हम भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, पीटते हैं। और भी चीज़ें उदाहरण में देखा जाए समाज में, जैसे जिससे झाड़ू लगाई जाती है, बढ़नी जिसको कहते हैं। बढ़नी बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती नहीं है ना, लेकिन फिर भी उसको हम बढ़नी कहते हैं। पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, जानते हैं कि वह झाड़ू लगाने से बढ़ती नहीं है बल्कि घटती है, लेकिन क्या है, बढ़नी कह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। अभी उसको 10 लोगों के सामने या घर पर ही अगर कह दिया जाए कि घटनी कहाँ है, सोचिए, लोग आपको देख करके, आपकी बात को सुन करके हंसने लगेंगे कि ये इंग्लैंड से होकर के आया है, देखिए बढ़नी को घटनी कह रहा है, जबकि ओरिजिनलिटी यही है, घटती है तो घटनी कहने चाहिए। लेकिन नहीं, क्यों? ये हमारी परंपरा है। जो हमारी परंपराएं हैं उसका भी मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ। ये एक नियंत्रण का कार्य करती हैं, जो समाज में है एक नियंत्रण का कार्य करती हैं। बना हुआ है लेकिन फिर भी खोवा कह रहे हैं, ये मेरी परंपरा है। चल रही है लेकिन गाड़ी कह रहा हूँ। तो पढ़ा लिखा इंसान भी जानबूझ करके उसको उस रूप में नहीं फॉलो कर पाता जो उसकी ओरिजिनलिटी होती है। ये हमारी क्या है, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, जिसका जानबूझ करके भी मैं विरोध नहीं कर सकता हूँ। इतनी अच्छी मिठाई बनती है खोवा से, लेकिन कहते हैं क्या है, खोवा है। और चीज़ें खो जाएं तो क्या होता है, कोई उसको टच करने के लिए तैयार नहीं होता है। भाई चाहे भोजन गड़बड़ हो जाए या और कोई चीज़ गड़बड़ हो जाए तो उसको खोवा कहिए, वो चल जाएगा। लेकिन जो बना हुआ है पेवर दूध से, उसको आप खोवा कह रहे हैं। लेकिन क्या है, यही मेरी परंपरा है, ये मेरी प्रथाएं हैं, तो हम प्रथाओं का विरोध नहीं कर सकते हैं। ये सामाजिक नियंत्रण का कार्य करती हैं। आगे आपको इस पर थोड़ा और डीपली में फोकस करेंगे, लेकिन जो भी बताया जा रहा है इसको समझते चलिए। प्रथाएं क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, अर्जित परिस्थिति क्या है, प्रदत्त परिस्थिति क्या है, सामाजिक समूह के अंतर्गत प्राथमिक समूह क्या है, द्वितीयक समूह क्या है, वाह्य समूह क्या है, अंतः समूह क्या है, इसको आप सुनते चलिए और देखते चलिए। इसको नोट्स बनाते रहिए। कहीं भी दिक्कत होती है आप उसके लिए विद्यालय से कांटेक्ट कर लीजिए, या विद्यालय आकर के हमसे कांटेक्ट करके उसको आप समझ सकते हैं। आज बस इतना ही, शेष नेक्स्ट डे। धन्यवाद।